तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ना गया हमें कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जब दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 90 डिग्री। सपोज करो दो एंगल ए और बी हैं, दोनों का सम कितना 90 डिग्री। तो यहाँ बड़ी कमाल की बात है, ट्रिग्नोमेट्री में हर एक ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक ट्रायंगल यानी हर एक ट्रायंगल में ये तो 90 है, तो बचे ये दोनों, इन दोनों का सम क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हर ट्रायंगल में दोनों के दोनों जो बचे हुए एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक। तो अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो कहानी क्या है, ये मान लो ए बी और ये क्या है सी। तो अब देखिए थोड़ी देर के लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो इसकी बात करता हूँ, ये एंगल ए से शुरू करता हूँ यहाँ से इस बार। ठीक है, ये एंगल ए है। तो अगर ये एंगल ए है तो एंगल ए को अगर लेना शुरू करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके साथ क्या हो जाएगा बेस, इसके सामने ये जो है ये तो हमेशा क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक। तो अगर यहाँ से साइन निकालना है सपोज, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब इस बार क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो गया साइन थीटा, साइन ए। ठीक। अब देखो साइन ए को स्किप करो, ये साइन ए था, ये ए एंगल था, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस ए, होगा नहीं होगा। देखो इन दोनों का सम कितना होना है 90 डिग्री, और ये कितना है ए है, तो इसे कितना होना पड़ेगा 90 माइनस ए होना पड़ेगा। ठीक। अब देखो 90 माइनस ए है ना अगर ये एंगल, तो इसकी मदद से कॉस निकालो जरा। कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए में क्या आएगा बेस। बेस कौन हो गया इसके साथ जो है, ये बेस हो गया इस बार। ये किसका काम करेगा बेस, ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस बार कौन है आपका बी सी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इस बार ए सी। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है नहीं, ये दोनों के दोनों टर्म सेम। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए यानी कि जो कॉस 90 माइनस ए है ये किसके इक्वल आ जाता है, साइन ए के इक्वल आ जाता है। समझ गए ना, कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल आ जाता है। ऐसी साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल आ जाता है, कॉस ए के इक्वल आ जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखो कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो वापस पूछोगे इसको, लेकिन ये इतने से समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक। अब ऐसी टेन, जब टेन 90 माइनस ए रखोगे तो 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाता है, कॉट ए के बराबर आ जाता है। ऐसी कॉट 90 माइनस ए रखोगे तो ये टेन ए के बराबर आ जाता है। और फिर सेक 90 माइनस ए कॉसेक के बराबर आ जाता है, कॉसेक ए। ठीक। और कॉसेक 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाता है, सेक के बराबर आ जाता है। कहानी खत्म। तो ये है छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन और कॉस एक साथ, कॉट टेन एक साथ, सेक कॉसेक एक साथ। बस इतना याद रखना है। ठीक है, यानी कि कॉस 90 माइनस ए कहीं पे दिखे आपको तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली साइन ए लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस ए दिखता है तो कॉस ए लिख सकते हैं, ऐसी एंड सो ऑन। ठीक। तो अब देखो एक छोटे से एग्जांपल, एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे इसका यूज करने में। ठीक। जैसे सपोज करो तुमसे कहता है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री कहता है अगर आपसे कि ये फाइंड करो, तो इन दोनों को चेक करो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है। यानी 18 प्लस 72 करो अपने दिमाग में बस, तो क्या है कितने के बराबर आ रहा है 80 डिग्री के, सॉरी 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, साइन तो ऐसे रहा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 18 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 90 में से कितना माइनस हो जाएगा 72। अगर माइनस कर दूँ 90 में से अगर 72 माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा 18 बचेगा। और अपॉन में क्या है पहले से एक को ही बदलना है, बस सिर्फ एक को। ठीक है, सिर्फ एक को ही कन्वर्ट करना है, दूसरे को आप एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक। तो साइन 90 माइनस ए, इसको ए की तरह सोचो तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। तो ये बन गया कॉस ए बन गया, ए मतलब है 72 डिग्री, और नीचे भी क्या है कॉस 72 डिग्री। तो पूरे से पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ऐसे काम करना है, समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ ऐसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल का यूज़ फॉर्मूले हमें समझ आ जाने चाहिए, और फॉर्मूले समझ आते हैं तो इसको हम बड़ी आसानी से इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक।
तो यहाँ कहानी क्या है कि हमें सेम टर्म को, ये देखो मैं ये पहला क्वेश्चन बता दिया 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की बात करता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आपका थर्ड पार्ट पे आता हूँ, थर्ड पार्ट क्या है देखो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। फिर से चेक करो एंगल्स को, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो एक को कन्वर्ट कर दो, कॉस ऐसे ही छोड़ा, ठीक है, इसमें लिख दिया, इसको लिख दिया 90 माइनस 42, और ये जैसा है वैसे उतार दो, ठीक। तो ये देखो कॉस 90 माइनस ए बन गया ना, ये देखो 48 कब आएगा, 90 में से 42 माइनस करके, ऐसा मत करना 90 माइनस 42 48 मत करना, ऐसे समझ पा रहे हो ना, 48 ही लाना है। तो कितना 90 में से कितना माइनस करूँ कि 48 आ जाए, 90 में से 42 माइनस करें ताकि क्या आ जाए 48, ठीक है। तो ये कॉस 90 माइनस ए की तरह हो गया, तो कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना हो गया, सेम है ना दोनों चीज़ें, तो आंसर कितना मिल गया, 0। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो ऐसे काम करना है। तो ये पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आपको लिख के भी दे दें कि आपका ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है आपका 8.3, ये फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट आप बनाएंगे खुद, ठीक है। तो देखो इस बार क्वेश्चन क्या आपका, सो दैट 10 45 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 शो करना है, ठीक है। अब देखो एलएचएस लेके चलूंगा, आरएचएस निकालूंगा, लेकिन एलएचएस में इस बार आपका 4 टर्म्स है। अभी तक क्या हो रहा था, 2 टर्म्स से तो बड़ा आसानी से हम क्या कर रहे थे, दोनों को ऐड करके चेक कर रहे थे कि कौन कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार कॉम्प्लीमेंट्री चेक तो करेंगे, लेकिन आपका 4 टर्म में से 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 का पेयर का मतलब कौन कौन आपका क्या देते हैं, 90 देते हैं, कौन कौन 90 देते हैं, देखो यहाँ 48 और 42 क्या देते हैं, 90। तो इनमें से एक को बदलना आपको बस, ठीक। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक को ही कन्वर्ट करेंगे, या तो 48 वाले को कन्वर्ट करोगे या किसको 42 वाले को कन्वर्ट करोगे, ठीक। तो दूसरा ये और ये सम कितना दे रहा है, 67। तो पूरा एलएचएस पे बात करें तो 1048 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67, ये ऐसे रहा। तो देखो पहले के 2 को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1048 को क्या लिखा जा सकता है, 10 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, समझ गए। 90 माइनस 42 इज 48, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा 10 23 है, तो इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 67, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको जैसा है वैसे उतारेंगे। देखो 2 में से एक को बदलना है बस, ठीक। तो ये बाकी ऐसे रहे। अब यहाँ क्या हो गया, देखो 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए का मतलब 42 इंटू ये क्या आ जाएगा 10 67 आ गया, सॉरी कॉट कॉट 67 आ गया, और यहाँ इंटू में कितना है 10 42 इंटू 10 67 है, ठीक। तो ये जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है 10 का, ये पहले बात हुई थी हमारी। 10 का रेसिप्रोकल कैसे, देखो 10 कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1 अपॉन क्या बन जाएगा, ये 10 42 इंटू ये क्या बनेगा 1 अपॉन 10 67, ये कॉट है ना, तो 1 अपॉन 10 67, और इनको ऐसे छोड़ दो, समझे इतना। अब 10 42 से 10 42 गया, इससे ये गया, तो आंसर क्या आ गया, देखो सब कट गए, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ गया 1, और जो कि क्या है आरएचएस भी है, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री की कहानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 बताने के बाद आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, लेकिन उसने कुछ खास दिया हुआ है कि आपका 2a जो है एक एक्यूट एंगल है। 2a क्या है, एक्यूट है। एक्यूट होने का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट करेगा। एक्यूट होने का मतलब क्या, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा है इसका मतलब हुआ कि 90 माइनस समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर 2a एक्यूट है तो ऑब्वियसली a भी एक्यूट होगा ही होगा, ठीक। तो अब यहाँ करना क्या है, देखो इस बार हमें a तो निकालना है, लेकिन ये दोनों आपका क्या दिए, इक्विट है, ठीक। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो सिंस क्या लिखेंगे 10 2a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट a माइनस 18 दिया हुआ आपको, ठीक। तो बदलोगे क्या, देखो या तो 10 को कॉट में बदल दो, पता है कैसे बदलना है, और कॉट को 10 में बदल दो, ठीक। तो देखो 10 अगर बात करें तो 10 को क्या लिखा जा सकता है, कॉट 90 माइनस ए की जगह कितना है इस बार 2a है,
यही तो है। यहाँ देखो मैंने कहा कि कॉट 90 माइनस ए कितना होता है, 10 ए होता है ना। तो 10 ए को भी तो कभी कभी क्या लिखा जा सकता है, कॉट 90 माइनस ए लिखा जा सकता है। फॉर्मूला लगा के देखो, 10 ए था, ए सोचो इसको, तो 10 ए इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक, तो लेफ्ट में आपका इसे ऐसा लिख दिया। ठीक, और राइट में पहले से क्या है, कॉट है, तो दोनों में कॉट है तो कॉट से कॉट कट गया सोचो, अदरवाइज देखो काटना मत लेकिन इसे, ठीक है। कॉट से कॉट कट गया सोचेंगे तो ये डायरेक्ट इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, दूसरा कॉट ऑफ दिस इक्वल टू कॉट ऑफ दिस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉट को हटा के डायरेक्ट क्या आ गया, एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ए माइनस 18। ठीक, अब ए को यहाँ ले आओ, 90 को यहाँ ले जाओ, तो ये -2a पहले से था, ए यहाँ आएगा तो -a बन के आएगा, 90 वहाँ जाएगा तो ये आपका आ गया 18 माइनस 90 डिग्री। ठीक, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, -3a हो गया। क्यों, क्योंकि सेम साइन थे, सेम साइन है तो हमेशा ऐड होता है, और साइन वही होता है जो प्रेजेंट है, यानी कि कौन है, माइनस में। ठीक, और यहाँ भी माइनस में आपका सेम साइन है तो ऐड हो गया, कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक, अब वैल्यू निकालें इसकी ए की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा -108 अपॉन -3। देखो ये चीज़ आपका मल्टीप्लाई में ए के साथ, वहाँ जाके किस में जाएगी, डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कटा, 3 से कट करो, कितना, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ए आपका आ चुका है 36 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। ठीक, तो ऐसे काम करना है मैं, तो आंसर क्या आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखना, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ कैपिटल ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, then so that sin b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ऐसा शो करना है। ठीक है, दिया गया है, इस पर फोकस करना कि ए बी और सी जो है इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल होने का मतलब हुआ कि ये जो, अगर ये ट्रायंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक, तो उसकी मदद से हमें ये कुछ शो करना है, फिर बात करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस निकाल लेंगे, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर, देखो, सिंस कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। आया नहीं आया, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ देखो, इसमें हमें जरूरत किसकी है, बी प्लस सी की है, तो बी प्लस सी को छोड़ दो ना इधर, विच इंप्लाइज बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 माइनस ए। तो ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक, तो इसे दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, इसे इक्वेशन 1। नाउ एलएचएस पे आओ, एलएचएस इक्वल टू कितना हमारे पास, साइन बी प्लस सी बाई टू। तो बी प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, 180 माइनस ए अपॉन टू। ठीक, यहाँ कह दोगे कि आपका इसके सामने लिख के क्या कहोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, कहाँ से किया हमने, इक्वेशन 1 से। ठीक है, क्यों किया पता है। अब देखो साइन ऐसे रहा, अंदर ही अंदर इसको अलग अलग करो जरा, 180 अपॉन टू माइनस ए बाई टू हो गया, कर सकते हैं ऐसा। तो इससे इसको कट करो, तो ये साइन कितना आ गया, 90 माइनस ए बाई टू, कितना आ गया, साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब बाकी सब भूलो, फिर से वापस साइन 90 माइनस ए बाई टू को फोकस करो, ए बाई टू ए है सोचो। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए, और कॉस ए की जगह कौन है इस बार, ए बाई टू है, और यही कौन है, आरएचएस। कहानी खत्म। ठीक, तो ऐसे काम करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो था थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा टिपिकल का मतलब है थोड़ा अलग तरह से था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 4 5 और आपके लिए बचता है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इन पर आपने काम करना है। तो फिर मिलता है आपसे क्या ब्रेक के बाद एक्सरसाइज 8.4 के साथ, और ये बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 1, 2 और 3 तीनों एक्सरसाइज को, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज आपका सही तरीके से तैयार होंगी, तब हम बढ़ेंगे इस पर 8.4 पर। तो मिलते हैं आपसे।